जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लिए शनि देव, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। जब वो बुध देव के नक्षत्र यानी कि रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, जो आपके भाग्येश हैं, तो आपकी लाइफ में कहां फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कहां पर आपके कार्मिक बंधन फाइनली खत्म होने वाला है, वो गिव एंड टेक आपका खत्म होने वाला है, आपकी लाइफ में वो लाइट आने वाली है, प्रकाश आने वाला है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉशन मिलने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी था। जहां पर आपको अनहेल्दी चीजों को फिक्स करने की जरूरत थी, टॉक्सिक चीजों को खत्म करने की चीजों की जरूरत थी, जहां पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, अपनी लाइफ में और ज्यादा आप फ्लरिश कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बेसिक चीजों पे काम करके अब आप बहुत अच्छा गेन कमाने का समय आ गया है। 6th हाउस में बैठकर 6th हाउस के कारक शनिदेव आपके जीवन को एक नया आयाम, एक नया भविष्य देने वाले हैं। जो लोग फाइनली स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे, मेरी लाइफ में वो कब समय आएगा जब मैं अच्छा जॉब, अच्छा प्रमोशन, अच्छी चीजें कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, वो डिजायर पूरी कर पाऊंगा जिसके लिए मैं बना हूं, मैं अपने सोल पर्पस को कब पूरा कर पाऊंगा। दिस इज द टाइम। रेवती नक्षत्र गंडांता जोन का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र आपके भाग्येश का नक्षत्र है, यानी कि रेवती बुध देव आपके भाग्येश है, 12th हाउस के मालिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, आपको नई जॉब मिलेगी। जो आईटी सेक्टर में है उनको कहीं ना कहीं एमएनसीज में काम करने का मौका मिलेगा। वो नई स्किल सीखकर नए पोटेंशियल के साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज कैश करने वाले हैं, यानी कि ओल्ड आइडेंटिटी तो यहां पर मिनिमाइज करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कार्मिक बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आप अपने रिलेशनशिप की वजह से करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब चीजें फिक्स करोगे, आप बैलेंस करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन प्लेस पे आपको कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है आपको जाने का मौका मिले। और कुछ लोग यहाँ पर वापस भी आएंगे, कुछ लोग यहाँ पर कुछ करियर एंड होंगे, कुछ घर वापसी होगी। ठीक है, कुछ जॉब कट हो जाएगी, रिश्ते कट हो जाएंगे और वो वापस घर पे आते हुए नजर आएंगे, दोबारा रूट को समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज अनफिनिश थी वो फिनिश करेंगे, जो चीज क्लोजर मांग रही थी उसको क्लोज करेंगे। यानी कि 6th हाउस किसका है? प्रारब्ध का है, और एक प्रारब्ध को खत्म करने का, उसको गेट ओवर करने का समय है। यानी कि आप बैक टू द पवेलियन, चीजों को समझोगे, चीजों को फिक्स करोगे, तब आगे बढ़ पाओगे। और इस समय काल में आपको 1 साल लग जाएगा, जब वो शनिदेव आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। नीच राशि में तो होंगे लेकिन 7th हाउस वाइज एक्सॉल्टेड होंगे, तो आप चीजों को फिक्स करेंगे यहां पर। तब तक आप चीजों को ट्रैक पर लेके आने की कोई पूरी भरपूर कोशिश कर चुके होंगे, और 5th और 7th में आएगा, यह आपको नया आयाम, नई अपॉर्चुनिटीज, नई कुर्सी देता हुआ नजर आएगा। यानी कि 1 साल के समय काल में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं बाय कॉस्मोस। ये कॉस्मिक एनर्जीज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आपसे एक ही डिमांड है कि आपको शनि के डोमेन से अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा। ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो, आपको उसको खत्म करते हुए नजर आओगे। आपका जो कॉम्पिटिटिव चीजें चल रही थी, आपकी लाइफ में जो मैस चल रहा था, उसको क्लीन कर पाओगे। 5th और 6th में जो बच्चे बिगड़ गए थे, जिन लोगों की बच्चों की लाइफ में ट्रबल आ गया था, बच्चों को लेकर परेशान हो गए थे, बच्चे कुछ लाइफ में नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, या बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे, वहां पर चीजें फिक्स होंगी। 5th और 6th में जिन लोगों की लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेकर गिव एंड टेक चल रहा था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी, वहां पर चीजें फिक्स होंगी। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप आप एंटरटेन नहीं करोगे, और जो लाइफ में एक्चुअली आपके फ्यूचर के साथ अलाइंड है, कमिटेड है, वही आपका साथ पकड़ेगा, वही आपका हाथ पकड़ेगा। अब हसल नहीं करनी पड़ेगी, अब समय खुद ही चीजों को दूर करता चला जाएगा। कुछ ऐसे इवेंट होंगे जहां पर आप अपने आप को रीबर्थ करने से रोक नहीं पाओगे, अतीत को पीछे छोड़ने से रोक नहीं पाओगे। जो आपके साथ सच में बंधन बांधना चाहता है, संबंध रखना चाहता है, वही इंसान, वही लोग, वही एनर्जीज आपके साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगी अब आने वाले भविष्य में। राइट, जॉब के मामले में यहां पर आपको बहुत गेन होने वाला है, यहां पर फ्लरिश करोगे। बिजनेस में आपको विंडफॉल गेन्स, यानी कि 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, और कर्म के जो कारक है शनिदेव 5th लॉर्ड है आपके, जो आपके 4th लॉर्ड है, उनको एस्पेक्ट करेगा गुरुदेव, 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा गुरुदेव बृहस्पति। यही अलाइनमेंट बन रहा है। मैं गुरुदेव बृहस्पति के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव यहां पर एक प्रॉमिस करते हुए नजर आ रहे हैं 17 मई के बाद कि आप फोकस करो, आप मेहनत करो, फिक्स करो चीजों को, यहां पर आपको विंडफॉल मिलेगा, आपको करियर में बूस्ट मिलेगा। और जिन लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी,
जस्ट बिकॉज वो प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच इनफ मनी चीजों को फिक्स कर सके, ईएमआई को खत्म कर सके, किसी चैलेंज को खत्म कर सके, वहां कहीं ना कहीं एक चीजें पॉजिटिवली होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ऋण रोग शत्रु खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, करियर में बूस्ट मिल रहा है, आपके फाइनेंस बढ़ रहा है। मरकरी के नक्षत्र में जो भाग्येश है 12th हाउस है, तो अपना स्लीपिंग पैटर्न बेहतर होगा। आपको डिसीज को एस्केप कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी तरफ ध्यान दोगे, या तो वो खुद पॉप आउट हो जाएगी, आप उसको ठीक करोगे, हील करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप फाइनली खुद से ही अपने अंदर से आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, वो कुछ ऐसा फील करेंगे या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खुद के ऊपर, खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खुद के माइंडसेट को क्लीन करने की जरूरत है। यानी कि कार्मिक चीजों को क्लींस करने का समय, अपने अंदर से नेगेटिविटी को क्लीन करने का समय आ गया। स्लीपिंग पैटर्न बहुत बेहतर होने वाला है आपका। स्पिरिचुअल ट्रैवल आपके बहुत एक्टिव होने वाले हैं, यानी कि लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है। एक चैलेंज आएगा, एक तरफ आपकी पुरानी फिलॉसफी होगी, एक तरफ आपकी नई आइडियोलॉजी, नया पैटर्न, नई दुनिया, नई मॉडर्निटी आप देख रहे होंगे। आप इसके साथ कैसे बैलेंस करेंगे, दैट विल बी द की। यहां पर एक हसल होने वाली है। लेकिन जो लोग इस चीज को मैनेज कर गए, नो मैटर आपकी सेज क्या है, आप अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सही तरीके से अपने आप को ऑप्टिमिज्म की तरफ ले गए, जुपिटर का आपने सही इस्तेमाल कर लिया, तो आपको यहां पर बहुत चीजों को आप खुद से खुद फिक्स कर लेंगे। आपको फील भी नहीं होगा, नेगेटिविटी आपको फील भी नहीं होगा, और आप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। राइट। 5th लॉर्ड 6th में है, रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। बिजनेस करना, ट्रेड करना, कोई स्टार्टअप करना, अपने किसी आइडिया को कंप्लीटली ऑन पेपर लेके आना, ऑन फील्ड लेके आना, उसका समय काल आ गया है। रेवती नक्षत्र बहुत अबेंडेंस, ग्रोथ को दिखाता है, बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आपका रेवती नक्षत्र में कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठा है, शुक्र देव बैठे हैं, अगर आपके रेवती नक्षत्र में बुध देव बैठे हैं, अगर आपके रेवती नक्षत्र में शनि गुरु देव बैठे हैं, यहां पर आपको फ्लरिश करने का डेफिनेटली मौका मिलने वाला है। इसका इज द लिमिट फॉर यू, अगर आप सही से काम करते हैं, इस एनर्जी को सही से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज आपको हैवी लग रही है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यहां पर पुश नहीं होंगी चीजें, यहां पर बहुत स्मूथली चीजें हो जाएंगी। जो फ्यूचर के साथ बना हुआ है, जो फ्यूचर के लिए बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज कर जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म चेंज भी कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके साथ आगे बढ़ भी जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो चीज आपके साथ नहीं है, बनी हुई है, चाहे वहां पर कितना ही आपका अटैचमेंट हो, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व करेंगे। जो हैवी है, जो कार्मिक है, वो यहां पर डिसॉल्व होने वाला है। नई पर्सनालिटी रीबर्थ के लिए अतीत को छोड़ना पड़ेगा। राइट। 5th लॉर्ड जहां बैठ जाता है, वहां आपकी रक्षा करता है। हाँ, 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, 4th लॉर्ड 6th में बैठा है। इमोशनल वेलबींग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके नेम फेम आइडेंटिटी के लिए, अगर किसी चीज को छुड़वाना पड़े शनिदेव को, वो आपसे छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा। एंड यू कांट डू एनीथिंग। बस आपके हाथ में जो कंट्रोल की चीजें हैं, आप उसको कंट्रोल करने की चीजें कोशिश कीजिए। आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्म के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सात्विकता की तरफ ध्यान दीजिए, धर्म के पाथ पे चलिए। आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएंगे जहां आपकी डेस्टिनी है, और डेस्टिनी के ऊपर ही आपको काम करना चाहिए। हमारा एक सोल पर्पस है, उसको ही जानने के बाद उसको ही जानने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी पर हमें काम करना चाहिए। वही हमारा इस लाइफ का पर्पस है, ठीक है, इसलिए हम यहां पर आए हैं। और तुला राशि 7th हाउस, 1st हाउस में आपकी रिलेशनशिप की राशि है, जहां शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं। अपनी पर्सनालिटी को, यानी कि 1st हाउस आपका इंटेलिजेंस है, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया, अब चेंज नहीं किया, तो आप कब चेंज करेंगे? और अगर आप भीतर मन में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए, अभी भी आप आसक्ति रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, पुराने बदलाव से डरते हैं, तो आप शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंच सकते थे। मैं तो ये समझता हूं कि समय को जो कराना है वो कराएगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां पर आपको पहुंचाना है वहां पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एक चुटकी लगती है समय को बदलने में, जस्ट अ ब्लिंक, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। लेकिन वो पेन बियर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे उस पेन से पेन होता है आपके। राइट। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, आपको मेरा भाव समझ में आया होगा, मेरी इंटेंशन समझ में आया होगी। बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।